नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कांवड़ मेले को लेकर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। हरिद्वार में दुकानों पर लगाना होगा नाम नंबर, पहचान छिपाकर आप नहीं लगा पाएंगे ठेली रेहड़ी। पुलिस कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर रख रही है। शिव भक्तों ने हरिद्वार पहुंचना शुरू कर दिया है। कांवड़ियों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे शिव भक्त। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने ठेला फेरी लगाने वालों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है। कांवड़ मार्ग पर या कांवड़ पटरी पर इस कांवड़ मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति जो अपनी पहचान छिपाकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या रेहड़ी ठेली का संचालन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे लेकर हरिद्वार पुलिस ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे सभी लोगों को आदेशित किया गया है कि वो अपने अपने प्रतिष्ठान पर प्रोपराइटर का नाम, QR कोड और मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से लगाएं। नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसको कांवड़ मार्ग से भी हटा दिया जाएगा। तो देखिए, 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं। हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है। यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलकर रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। क्यों साइन भाई? हैं? सर, एक हो रहा है कि अवैध सामाजिक सद्भाव है। हाँ बिल्कुल। सर, एक अवैध कंटेंट को लेकर कई मामले आते हैं। 5 की परमिशन लेके 100 पेड़ काट दिए जाते हैं और कोई ऐसा कानून बने या ऐसा प्रावधान बने 4-5 हज़ार का जुर्माना होता है और कोई दिवाली में लोग पेड़ काटते हैं। नहीं, जो भी ऐसे मामले आते हैं उस सब पर कार्रवाई करते हैं। बहुत जुर्माना कम है सर, उनको बहुत काट सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा कानून नहीं है तो ये कह रहे हैं जुर्माना बढ़ाइए पेड़ों जो पेड़ काटते हैं उन पर 4-5 हज़ार रुपये पेड़ का जुर्माना होता है, लोग काट सकते। क्या है वन विभाग का, वो बता दीजिए। वो वर्तमान में जो प्रति वृक्ष का जो जितना जुर्माना निर्धारित करके रखा है वो ट्रिब्यूटेशन एक्ट के अंतर्गत है। अगर ऐसी डिमांड आती है, ऐसी व्यवस्था आवश्यक समझते हैं तो वो जनहित में भी जो है जुर्माने की जो ये है वो बढ़ाया जा सकता है। कौटल्य भाई, हाँ बोलो। सर, एक सवाल है जो आपने केदारनाथ का जो मामला था बुराड़ी वाला, वो शांत किया। दूसरा मामला अभी सोने को लेकर 22 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले लंबी दूरी तय करने वाले शिव भक्तों ने हरिद्वार पहुंचना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ कांवड़ यात्रियों का एक जत्था है और सबसे पहले इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि कांवड़ यात्रा का हिंदू धर्म में क्या महत्व होता है। क्या नाम है जी? मेरा नाम साहब बने सिंह है। यात्रा का एक महत्व जिला करौली है, राजस्थान से हूँ। कांवड़ का ऐसा मतलब है कि विश्वास जो करते हैं, हम बहुत पहले से सोचते हैं और रामायण में भी मिला, जो हरिद्वार से कांवड़ भरी जाती है वो ओंकारेश्वर, और जहाँ जिसका स्वर है वहां उसको विसर्जन कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो हम तो हमारे वहीं ओंकारेश्वर नहीं पहुंचते हुए गंगा नहा लिए। गंगा नहाने के बाद में अब कांवड़ ले जाएं। इस हे परमात्मा, इस देश में सुख और शांति बनी रहे और हम भी सुख से रहें, हमारे लिए आनंद मिलता है, हम सुख शांति से रहते हैं। जब ले जाता है जो जीव, और वैसे लोग बाग इसमें कई तरह के मिलते हैं हमारे लिए कि क्या है क्या है क्या है, कुछ नहीं भाई, भोलेनाथ एक है संसार का मालिक। अब भाई जिस रूप से कोई देखता है। तो पहले कब आप हरिद्वार आए थे? नहीं आए जीवन में। 70 साल की उम्र में हम सोच रहे कि हरिद्वार, हर की पैड़ी हम कब पहुंचे। तो ऐसे भक्तन के संग। कितने लोगों का जत्था है आपका? हमारा 17 आदमी।
तो ये 17 लोगों का जत्था है और भी हम लोगों से बात करेंगे, शिव भक्तों से बात करेंगे कि और क्या हरिद्वार प्रशासन की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। क्या नाम है बोले आपका? भूर सिंह है साहब। व्यवस्थाओं की अगर बात की तो कैसी व्यवस्थाएं हरिद्वार प्रशासन की? बहुत जोरदार है साहब, अच्छी व्यवस्था है हर एक जगह, अच्छा व्यवस्था, अच्छी रहन सहन, हर चीज सब कुछ है हमारे लिए, कोई परेशानी नहीं है। भोले बाबा की लगातार भोले बाबा नहीं सब में पहली बार आए हम, पहली बार आए साहब। और भी भक्त हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है? विक्रम सिंह है, करौली से आए हुए हैं हम अभी कांवड़ यात्रा के लिए, गुरुजी की, महादेव जी की। मगर यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी तो मेन प्रॉब्लम तो ये आती है कि जो हिंदुओं का जहाँ पे होटल है, जहाँ शिविर लगी हुई है, वहाँ पे सारा हिंदू ही रहना चाहिए। हमारा धर्मनिष्ठ न हो, लहसुन प्याज खाते नहीं है हम, तो हमारा क्या है, धर्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। तो देखिए, कांवड़ यात्रा की 22 जुलाई से शुरुआत हो रही है, सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकों का दौर जारी है। यात्रा में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। हरिद्वार में दुकानों पर लगाना होगा नाम नंबर, यानी कि पहचान छिपाकर आप नहीं लगा पाएंगे ठेली रेडी। QR कोड स्कैन कर मिलेगी रूट, पार्किंग की जानकारी। योग नगरी रेलवे स्टेशन पर बुकिंग के लिए काउंटर लगाया जाएगा। बुकिंग के लिए काउंटर 24 घंटे खुला रहेगा। रेलवे स्टेशन पर RPF के 100 जवान जो है वो तैनात रहेंगे। सिर्फ पार्किंग स्थल के पास ही लगा सकेंगे भंडारा। यातायात व्यवस्था के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करना होगा। 7 फीट से ऊंची कावड़ नहीं लगा पाएंगे भक्त। ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे संजय पुंडीर, हमारे सहयोगी जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कावड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है। देखिए मोनिका, कावड़ यात्रा प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि महीनों से कावड़ यात्रा की तैयारी चल रही है। खासकर हरिद्वार से कावड़ यात्रा की शुरू होती है और हरिद्वार जिला प्रशासन लगातार अपनी तैयारी में जुटा है। महज 2 दिन का समय बीच में बचा है, जिसको लेकर अब जो तैयारी है उसे भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जिस तरह से राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, दोनों ही सरकार के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि जो कावड़ मार्ग होगा उस पर जो होटल संचालक होंगे, जो रेडी पटरी वाले अस्थायी दुकान लगाते हैं, उन्हें अपनी पहचान नहीं छुपानी होगी। यानी वो उनको पहले बोर्ड लगाना होगा कि ये हमारी दुकान है और इस व्यक्ति की दुकान है। यानी पूरे तरीके से वो पहचान अपनी बताएगा, उसके बाद ही वो अपनी दुकान लगा सकेगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की यहाँ तैयारी की जा रही है प्रशासन के द्वारा। पहले ही बैठक के माध्यम से जो स्थानीय दुकानदार होते हैं, प्रशासन ने तय तो कर लिया है, सरकार ने आदेश भी इस बाबत जारी कर दिया है, लेकिन इस मामले पर राजनीति भी गर्मा रही है। देखिए, राजनीतिक जो विपक्षी है वो लगातार ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें उनकी राजनीतिक रोटियां गर्म ना हो। यानी उसको लेकर अब कई तरह के बयान भी आ रहे हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश से भी कई तरह के बयान आए हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस फैसले कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि संतों की नगरी हरिद्वार है, यहाँ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। यही वजह है कि कावड़िए भी तो फैसले को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैसले के बाद उन्हें लगता है कि उनका भोजन शुद्ध और शाकाहारी हो सकता है। यही वजह है, हमने कावड़ियों से बात भी की है, शिव भक्तों से बात भी की है, तो उनका यही कहना है। अपने साथियों से भी, अपने और शिव भक्तों से भी उन्होंने अपील की है कि अगर कोई भी शिव भक्त हरिद्वार आता है या फिर अन्य कावड़ मार्ग पर जाता है, सबसे पहले वहां दुकानदार की पहचान देख ले, होटल संचालक की पहचान देख ले, उसी के बाद वहां पर भोजन करे। कम शब्दों में एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो ये कि ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, ये सिर्फ सावन के महीने के लिए कावड़ के दौरान या फिर उसके बाद भी ये जारी रहेंगे, तमाम जो डिसीजन लिए जा रहे हैं? देखिए मोनिका, अभी कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले को रखा गया है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कावड़ियों की संख्या ज्यादा आने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि कावड़ियों की सुरक्षा के लिए, शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब भक्त नगरी हरिद्वार में शिव भक्त पहुंचते हैं, सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं और यहीं से अपने गंतव्य की रवाना हो जाते हैं। यानी अपने शहर और गांव में यहीं से कावड़ यात्रा में गंगा जल उठाकर रवाना होते हैं। इस दौरान उन्हें जो रास्ते में खाना होता है वो बड़ा ही शाकाहारी होना चाहिए। यही वजह है
लगातार राज्य सरकार ने फैसला लिया है और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप होटल चला रहे हैं, अगर आप ढाबा चला रहे हैं, तो आपको अपनी पहचान यानी ये फैसला इस दौरान के लिए लिया गया है जब तक कि कांवड़ यात्रा जारी है या फिर सावन का महीना जो है बरकरार है। बहरहाल शुक्रिया संजय आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जीपी सूचकांक का शुभारंभ, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ कर दिया है। जीपी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी लॉन्च किया है। इसके बाद सीएम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां जीपी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज अच्छी वायु जल स्रोत देकर गए हैं। पूरा वायुमंडल शुद्ध वायु से भरा हुआ है। जिस प्रकार से हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं उसके तहत कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, ये उसका सूचकांक है। यानी पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे समझते हैं और उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो देखिए लगातार नए आयाम जो है वो उत्तराखंड की तरफ से स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो है शुरुआत कर दी है। जीपी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। जो जीपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सकल पर्यावरणीय उत्पाद का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला हमारा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का हमारा पहला ही राज्य होगा मेरे ख्याल से। इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। तो और अब जीडीपी की तर्ज पर जीपी के आंकड़ों को भी हर वर्ष हम जारी कर पाएंगे। एक हमारी नई पहल है जो आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां आज पूरे विश्व के समक्ष खड़ी हो रही हैं और उन चुनौतियों से कैसे हम सामना करेंगे, कैसे उससे समाधान निकालेंगे। मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार का जो समीकरण आज यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 4 धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई मंदिर, धामों के नाम पर ट्रस्ट का भी नहीं होगा निर्माण। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने की तैयारी थी, केदारनाथ धाम के पुजारियों ने इसका विरोध किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने घोषणा की है कि सरकार सख्त कानून बनाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तराखंड में 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम पर बिना उचित प्राधिकरण के कोई ट्रस्ट, मंदिर या समिति ना बनाई जाए। ये फैसला श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने के प्रस्ताव पर हाल ही में उठे विवाद के बीच आया है। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने की तैयारी थी जिस पर बड़ा फैसला लिया गया है। के निर्देशानुसार जो 50% तक का महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय पूर्व में हो चुका था, उसी संबंध में केंद्र सरकार द्वारा यह भी निर्णय किया गया था कि जो ग्रेचुटी की सीमा है वो 20 लाख से 25 लाख बढ़ाई जाएगी। तो उसमें भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। 25 लाख ग्रेचुटी की सीमा 25 लाख तक की गई है। इसके अलावा अगला मत ये भी वित्त विभाग का मत था। इसमें हमारे जो स्टैम्प संशोधन नियमावली एक प्रस्तुत की गई, जिसमें कई बार स्टैम्प लेने के लिए जो पैसा ऑनलाइन जमा करते हैं उसमें उसके बाद लोगों को वेंडर्स के पास जाना पड़ता है स्टैम्प लेने के लिए। तो उसमें आप जो बैंक गारंटी है उसकी ये व्यवस्था कर दी गई है। पहले कई अन्य मदों में भी ये व्यवस्था थी। अब बैंक गारंटी के बारे में ये निर्णय किया गया है कि जहां वो पैसा जमा करेंगे तो बैंक से भी वो स्टैम्प्स ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से अहम फैसले हैं जो कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए। देखिए 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टैंप ड्यूटी माफ, स्टैंप संशोधन नियमावली में भी संशोधन किया गया है। ग्राम्य पोषित योजनाओं के लिए कमेटी बनी, सचिव नियोजन की कमेटी योजनाओं की करेगी परीक्षण।
प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को लाभ मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड कास्ट आधारित पॉलिसी को मंजूरी भी इस दौरान जो है वो दी गई है। वन विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड दूरसंचार राजपत्रित नियमावली को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट बैठक के दौरान लावारिस शवों पर मेडिकल छात्र कर सकेंगे प्रैक्टिकल, ये फैसला भी लिया गया है। मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के खाली 240 पदों पर भर्ती होगी। उरेजा के नए ढांचे में 29 पद जो है वो बढ़ाए गए हैं। कार्मिक सतर्कता विभाग की नई नियमावली जो है बनी है। नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार संचालित करेगी। पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 212.4 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी मिली है। हाउस ऑफ हिमालयन के लिए वित्तीय नियम की मंजूरी भी इस दौरान दी गई है। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। तो देखिए, तमाम ये वो प्रस्ताव है जिनका जो इस दौरान जो है डिस्कस किए गए हैं, इन पर मुहर लगी है। वित्त विभाग के 3 प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी है। अनुज अवस्थी जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा इंफॉर्मेशन वही देंगे। अनुज, कुल 22 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मुहर लगी है। सबसे अहम जो प्रस्ताव रहे जिनका आम जनता से सीधा सरोकार, जरा उनके विषय में सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल मोनिका, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में, भावी कैबिनेट के बैठक में करीब 22 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए, चाहे वो नियोजन को लेकर के हो, चाहे वो किसानों को लेकर के हो। जो किसानों का 5 लाख तक का जो ऋण था, उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, वो मुख्यमंत्री ने माफ कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें कि बुराड़ी में जिस तरीके से केदारनाथ धाम बन रहा था, मंदिर बन रहा था, लेकर के जब विवाद हुआ तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया। तो साफ तौर पे ये कहना है कि अब केदारनाथ धाम या उत्तराखंड के जो चारों धाम है, उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मंदिर है, उन मंदिरों के नाम पे कोई समिति या ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हो पाएगा। आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया इस बात को। जो भी समिति या जो भी ट्रस्ट हो, केदारनाथ धाम, चूंकि उत्तराखंड की पहचान चारों उत्तराखंड में होते हैं, और इन धामों के नाम से कोई या कोई ट्रस्ट ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। और अगर कोई इस तरीके की करता है तो उस आर्थिक दंड और उसको पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जाए। उसको अनुज, क्या आप ये माने कि ये जो तमाम फैसला लिया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि पुजारियों ने विरोध जाहिर किया था, आपत्ति जाहिर की थी, इसीलिए? नहीं मोनिका, चूंकि आप जरूर जाहिर करी थी, ऋषि मुनियों ने जो तो थे, उन्होंने आपत्ति जरूर जाहिर की, लेकिन मुख्यमंत्री बात सुन रहे हैं कि धाम और मंदिर तो अलग अलग चीज है। धाम हमारे उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ धाम, और मंदिर आप कहीं भी बना सकते हैं। तब ये मामला तूल पकड़ा, तब मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया कि धाम के नाम पे मंदिर जो हमारे उनके नाम पे कोई जी रजिस्टर्ड नहीं होगी। बिल्कुल, चलिए अनुज, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो तमाम बड़े फैसले जो हैं बैठक के दौरान लिए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों के पास नहीं जाने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। देखिए, मानसून की दस्तक के बाद पूरे उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, प्रेडिक्ट किया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों समेत राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। खासकर इस दौरान नदी नालों के नजदीक ना जाएं, बचें, साथ ही आवागमन पर भी सतर्कता बरतें। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून का असर जो है वो लगातार आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों के लिए इस बाबत मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दून समेत 10 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाली 24 से 48 घंटे जो हैं वो काफी अहम रहने वाले हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है। 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।
अगर मैं देहरादून का जिक्र करूं, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। भारी बारिश के चलते नदी नाले जाहिर तौर पर उफान पर होंगे। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि सतर्क रहें और किसी भी नदी नाले के नजदीक ना जाएं। नदियों के पास ना जाने की अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और देखिए, उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। बरसात में जगह जगह जलभराव होने के कारण डेंगू के जो लावा है वो भी पनपने लगते हैं। इसी को लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग को हम अलर्ट मोड पर देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लावा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लावा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया गया है। अब ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, 1,63,000 से ज्यादा घरों का निरीक्षण इनके द्वारा किया गया है, जिसमें अब तक 1378 जगहों पर डेंगू का लावा मिला है। तो देखिए, जाहिर तौर पर डेंगू का खतरा इसलिए बढ़ गया है चूंकि जगह जगह अगर आप देखेंगे जल भराव है। इसीलिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर के आसपास के हिस्सों का ख्याल रखें। आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। उससे पूर्व भी, मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तक फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।